की रात बहुत भारी है मेरे लिए तानिया। किसी शायर ने सच ही कहा है, दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, दोस्तों को आजमाते जाइए। जब मैंने उसे दुल्हन के रूप में देखा था ना, तो दिल में एक अजीब सा दर्द उठा था। और रात हुई भालू सो गया। चलो अब बस हो गया, आप जाओ, जाके मुंह हाथ धो के तैयार हो जाओ। वो मुझे अपने घर नहीं जाना, मुझे आपके पास रहना है। अरे बेटा, सारा वीकेंड तो आपने हमारे साथ गुजार लिया। अब सुबह से तुम्हारा स्कूल शुरू है ना। अच्छा सुनो, शाम भाई और इशरत भाभी आएंगे तो उनके सामने आपने बिल्कुल जिद नहीं करनी, ठीक है? लेकिन पप्पू, मुझे मज़ा भी तो आपके घर आता है। मैं और सदी खूब खेलते हैं और आप हमें मज़े मज़े की कहानियाँ सुनाती हैं। बस एक बार मुझे आप अपना बेटा बना लें तो मैं आपके पास यहीं रहा करूँगा। हाय, बेटा क्यों बना लूं? तुम तो मेरे बेटे हो, मेरी जान, मेरी जिंदगी। मेरी तो ख्वाहिश है अशर कि तुम अब अपना घर बसा लो। कब तक यूं अकेली जिंदगी गुजारो? अब्बा, मैं अकेला कहाँ हूँ? आप है ना मेरे साथ। और जिस तरह आपने मेरा साथ दिया ना, कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। फरिश्तों को कभी किसी ने देखा नहीं है अशर, लेकिन तुम्हारी सूरत में जैसे मुझे एक फरिश्ता ही मिल गया। अब्बा, वैसे इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट मुझे किसी ने नहीं दिया। और वैसे भी तो ऐसे लोगों का मिलना, इनका कोई ना हो, ये कुदरत का ही फैसला है। तुम ठीक कह रहे हो अशर, तुम्हारे साथ ने जैसे मेरे जीने का सामान ही कर दिया। तुमने तो सगे भाइयों की भी कमी पूरी कर दी। और तुम्हारे साथ तो मैं इतनी खुश हूँ, मैं बयान नहीं कर सकती। और जो बड़ी बहन का प्यार आपने मुझे दिया, उसका जिक्र नहीं? आपको पता है, मेरे ऑफिस में भी एक बार ऐसा हुआ। मेरा एक कॉलीग था। अरे बस बस, वो पूरी बात ना। सुबह आप आखिर कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि हम सब लोग कितना परेशान हो रहे थे? क्यों परेशान हो रहे थे? मैंने ठेका नहीं उठा रखा तुम्हारी परेशानी का। सोबिया, कम से कम मुझे ना सही मामा को तो इन्फॉर्म कर देती, वो बहुत फिक्रमंद थी। भाड़ में जाओ, मैं किसी को जवाब दे नहीं हूं। सारी दुनिया हमारी क्यों लुट गई है खुदा, रूठा दिल कहीं टूटा, बीता हर पल है सजा। बेटा, तुम हॉस्पिटल से आ गई? अहमद कैसा है? कोई खतरे की बात तो नहीं? आशाम भाई तो बहुत परेशान होंगे ना। मुझे क्या पता वो कौन से हॉस्पिटल में है, कैसा है वो, मुझे क्या पता। आप ये सवालात करके मुझे और अजियत दे रही हैं। तो पहले ही मर रही हूं। सहारा मैं ढूंढूं कहाँ, सारी खुदाई देगी दुहाई, हाँ खुद गवाही देगा ये सारा जहां। तुम किन सोचों में गुम हो गई? चलो, मुझे बहुत भूख लग रही है। तानिया,
आज उनकी नई जिंदगी की पहली सुबह, फूलों की सेज पर गुजरी उस रात की सुबह जिसके ख्वाब मैंने देखे थे। तुम क्यों अपना दिल जला रही हो, जो धोखेबाज और बेवफा के साथ साथ बेरहम भी हैं? लेकिन फिर भी जहन उन्हीं को सोचे जा रहा है दानिया। मैं क्या करूं? तुम खुद जलने कुड़ने के बजाय उनको जलाने का कोई प्लान सोचो। अरे सोचो, अगर तुम और अहमर एक हो जाओ, खुदा की कसम कितना जबरदस्त शौक लगेगा उनको। दानिया, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? ये जिंदगी है, कोई खेल नहीं। सॉरी, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। लेकिन सोचना जरूर। ये क्या, आज खाना नहीं लगवाया, सिर्फ चाय पे गुजारा करना है क्या? मुझे भूख नहीं है, कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अहमर की जिंदगी बच गई। बहुत बड़ी कयामत आते आते टल गई। काश वक्त वहां पलट जाए जहां खुशियां हमारे चारों तरफ नाच रही थी। हम अहमर और सोबिया की मेहंदी, शादी और वलीमे की प्लानिंग कर रहे थे। फिर अचानक अंधेरा छा गया। सोबिया हमारे लिए अजनबी हो गई। पूरा एक दिन गुजर गया, मैंने अपनी बेटी को नहीं देखा। नुसरत, तुम मां हो उसकी, तुम्हें मिलने से रोक नहीं सकता। कभी कभी जाकर अपनी बेटी से मिल लिया करो, लेकिन इस घर में आने के लिए मैं उसे इजाजत नहीं दे सकता। सोबिया, कौन है? सोबिया मैं हूं हदीब, प्लीज दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी दरवाजा, जाओ यहाँ से। अच्छा बाहर आकर कुछ खा लो, तुमने रात से कुछ नहीं खाया। कुछ खाना होगा तो खुद खा लूंगी, वैसे भी भूख मर जाती है तुम्हारी शक्ल देखकर। जाओ यहाँ से। ठीक ही तो कह रही है दानिया, मैं हदीद और सोबिया की धोखेबाजी की सजा अपने आप को क्यों दे रही हूँ? वैसे भी मैंने तो जितनी मोहब्बत करनी थी कर ली, अब नफरत में डूब कर भी तो देखूं। मेरा और अहमर का दुख और जख्म एक ही तो है। क्यों ना हम दोनों मिलकर हदीद और सोबिया को हसद और पछतावे की ऐसी आग में जलाने का एहतमाम करें जिसका उन लोगों ने तसव्वुर भी ना किया। अंजलि पापा, आपके लिए हाजिर है मोहम्मद अशर कमर के हाथों की बनी हुई गर्मा गर्म चाय। शुक्रिया। आपको क्या हुआ है? कुछ नहीं,
अशर, मैं बड़ी उम्मीदों से वहां गई थी। न जाने मेरे दिल को क्यों इस बात पे पूरा यकीन था कि मुझे कोई ना कोई लड़की पसंद आ जाएगी। तो इस यकीन को अपने दिल से ना निकाले ना। अगर यकीन की जगह मायूसी ने ले ली ना तो फिर अशर साहब रह गए कवारे, मेरी शादी ना हुई। ऐसे नहीं कहते। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि इंसान की सोच और ख्यालात का ताल्लुक इसकी अमली जिंदगी से बहुत गहरा होता है। जिन लोगों के दिलों में मायूसी आ जाती है ना, वो कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होते। अशर, तुम्हारी तफसीली बातों से ना मैं घबरा जाती हूँ, लेकिन ये बात तो मुझे समझ आ गई है कि तुम शादी के लिए राजी हो। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। बस एक बात बताएं, जब मेरी शादी होगी इंशाल्लाह, तो क्या आप मेरा ऐसे ही ख्याल रखेंगी या मेरी बीवी के साथ बैठ के मेरी चुगलियां करेंगी? अशर, बताए ना। अच्छा बताइए, चाय कैसी बनी? बहुत अच्छी। कुछ खाएंगी साथ में? फाइन। क्योंकि बनाना मुझे ही पड़ेगा। मैं हिम्मत करके शाम भाई को कॉल कर लेती हूँ, वरना मुझे चैन नहीं आएगा। उनका गुस्सा सह लूंगी मैं, पता नहीं अहमर अब कैसा होगा। किसका फोन बज रहा है? कहाँ छोड़ गए शाम? ये पड़ा है। बुशरा क्यों कॉल कर रही है? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई है हर शाम को कॉल करने की? मर चुकी हो तुम उनके लिए, और कभी उनके सामने भी मत आना। भाभी, भाभी प्लीज ऐसा मत कहे। हाँ, शाम भाई चाहे मेरी जान ले ले, मगर मुझे यूं अकेला ना छोड़े। अल्लाह न करे किसी भाई की तुम जैसी मक्कार, खुदगर्ज, धोखेबाज बहन हो। तुम्हें जरा रहम नहीं आया? अपने बाप जैसे भाई के पीठ पे छुरा घोंपते, मेरे बच्चे को मौत के मुंह में भर जाती है तुम लोगों ने। झोलियां भर भर के बद्दुआएं दे रही हूँ मैं तुम्हें भी और तुम्हारे बेटे को भी। खबरदार रहना को। अम्मी, आज आप क्यों बर्तन धो रही हैं? मासी नहीं आई क्या? उसके मियाँ की तबीयत बहुत खराब है, अपेंडिक्स का दर्द उठा है उसे। वो बेचारी भी ना रोज अपने मियाँ से मार खा कर आती है, फिर भी आज खड़ी होगी एक टांग पर उसकी तीमारदारी करने। हाँ बेचारी, क्या करे ना, इन गरीबों के यहाँ ऐसे ही होता है। वैसे अम्मी, मुझे पता चला है कि हदीद के घर भी औरतों के साथ कुछ ऐसा ही सलूक होता है। इज्जत ही नहीं है उनकी वहाँ कोई। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं आज ही बताती हूँ तुम्हारे अब्बा को कि कल ही ना जाके। अम्मी प्लीज, मुझे पता है कि अब्बा मुझसे नाराज होंगे, लेकिन आप तो जानती हैं ना, अभी मैं ज़हनी तौर पर रेडी नहीं हूँ शादी के लिए। मतलब कि तुम अभी तक हदीद को अपने दिल से नहीं निकाल सकी हो, है ना? हदीद गया जहन्नुम में, उसके बारे में तो मैं सोचना भी नहीं चाहती। लेकिन अम्मी, जहाँ आप लोग मेरी शादी करना चाहते हैं ना, मैं वहाँ शादी करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं हूँ। या आप क्यों नहीं समझती? लाओ सुबिया, मैं खाना गर्म कर देता हूँ। नो थैंक्स, मैं ऐसे ही खा लूंगी। मुझे अपनी प्लेट दो, मैं तुम्हें ठंडा खाना खाने नहीं दूंगा। खाना ठंडा हो या गरम, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। कि तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? तुम 100 बार मरकर भी जिंदा हो जाओगे ना, मैं तब भी इतनी शदीद नफरत करूंगी तुमसे। सुना तुमने? सारी दुनिया हमारी क्यों लुट गई है खुदा,
क्या बात है बेटा, कुछ कहना है? अब तो मुझ पर शादीशुदा होने का लेबल लग ही चुका है। सोबिया बेटा, इतनी जल्दबाजी मत करो, अभी चंद ही दिन तो हुए तुम्हारी शादी को, थोड़ा सब्र कर लो। आप इसे शादी कहते हैं? ये शादी नहीं, मजबूरी है। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप खुद से किसी डॉक्टर का पता करवाएं। इशरत, खैरियत है? अहमर के कमरे के बाहर तुम क्यों टहल रही हो? परेशान मत हो, डॉक्टर राउंड पे आया था तो मुआयना कर रहा था, मैं बाहर आ गई। अच्छा ठीक है। असल में इशरत, दिल जैसे ना सहम सा गया है, बेदर पे वो सब कुछ देखा और सहा है जिसका कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, आप घबराएं मत। सुने, बुशरा की कॉल आई थी, बात करना चाह रही है आपसे। मेरी बहन मेरे लिए मर चुकी है, रो भी चुका हूं उसको, फिर क्यों फोन करती है वो? इशरत, तुम एक काम करो, तुम खुद उसे सख्ती से एक ऐसा फोन करो कि दोबारा वो यहां हमें फोन मत किया करे, बल्कि मैं इसका नंबर ही ब्लॉक कर देता हूं। दानिया, मैंने अभी अहमर को कॉल किया है, उसकी अम्मी ने फोन उठाया था और वो बता रही थी कि उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है। क्या? अब कैसा है वो? कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? नहीं, उसे बहुत चोटें आई हैं, अभी भी वो हॉस्पिटल में ही एडमिट है। सोबिया जिद कर रही है। मम्मा, बीवी है वो मेरी, और हमारा बच्चा इस दुनिया में जरूर आएगा, उसे आने से कोई नहीं रोक सकता, और जैसा वो सोच रही है वैसा मैं बिल्कुल होने नहीं दूंगा। भूल जा